तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट की शुरुआत हमें रोमन रेंस और एडम पियर्स से देखने को मिलती है, जहां पर रोमन रेंस एडम पियर्स से पूछते हैं क्या जेकब फाटू आज की रॉ में आ चुके हैं। जिसका जवाब देते हुए एडम पियर्स कहते हैं कि अभी तक जेकब फाटू इस एरिना में नहीं आए हैं। ये बात सुन के रोमन रेंस अपने लॉकर रूम में चले जाते हैं और उनका सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस सेगमेंट के बाद हमें विजन टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अब उन्होंने सेथ रॉलिंस का खेल खत्म कर दिया है, अब स्ट्रीट प्रॉफिट की बारी है। ये बात सुनते ही स्ट्रीट प्रॉफिट डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आ जाती है और उन्हें मैच के लिए एक चैलेंज कर देती है। इसी के साथ हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द विजन के बीच होता है। ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत करके रखी थी, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आके स्ट्रीट प्रॉफिट की पकड़ को ढीला करते हैं। लेकिन इस मैच में हमें सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस के कारण स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को आसानी से जीत जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आके सेथ रॉलिंस पे स्पीयर लगा रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस वहाँ से हट जाते हैं और लेकिन जो स्पीयर होता है वो स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर को लग जाता है। इस स्पीयर के चक्कर में सेथ रॉलिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट के एक मेंबर के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो सेथ रॉलिंस को धक्का देने लगते हैं। इस सेगमेंट के बाद हमें ओरिजिनल ई ग्रांडो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच सेगमेंट देखने को मिलता है और इन दोनों के बीच एक मैच फिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें आस्का और ईओ स्काई का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे से गले मिलती है और आस्का कहती हैं कि मुझे मुझे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाना है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरी लेगेसी को तुम आगे बढ़ाओगी और अब जापान का भी नाम रोशन करोगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आस्का का डब्ल्यूडब्ल्यूई से पत्ता कट चुका है। अब वो अपने देश जापान लौट चुके हैं। इसके बाद हमें पेंटा का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि ईथन पेज के साथ होता है। वो ईथन पेज को कॉल करते हैं और उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं। ईथन पेज पेंटा से कहते हैं कि वो अभी किसी मैच के लिए रेडी नहीं है। तभी हमें पीछे से रूसेव का म्यूजिक हिट देखने को मिलता है। रूसेव के म्यूजिक हिट होने के बाद तुरंत ही हमें जीवन इवेंट्स आते हुए दिखते हैं और रूसेव से कहते हैं कि तुम कोई भी चैंपियनशिप मैच डिजर्व नहीं करते। अगर तुम सही में चैंपियनशिप मैच लड़ना चाहते हो तो तुम मेरे से एक मैच लड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें रूसेव और जीवन इवेंट्स का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर जीवन इवेंट्स रूसेव को आराम से हरा देते हैं और उनको पिन कर देते हैं रिंग के बीचों बीच में। इसके बाद हमें पेज और ब्री बेला का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसको इंटरप्ट करती है द जजमेंट की टीम और वो उनका मजाक बनाने लगती है। तभी उन दोनों ही मेंबरों के बीच ब्रॉल शुरू हो जाती है, जहाँ पर पेज और ब्री बेला को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और ये स्मैकडाउन में भी मार खाई और इस हफ्ते की रॉ में भी मार खाई। पीछे से आके लिव मॉर्गन भी जजमेंट डे की हेल्प कर देती हैं और दोनों का टाइटल उठा के रेन करने लगती हैं। इसके बाद हमें लॉकर रूम में रोमन रेंस और जिमी ऊसो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जिमी ऊसो रोमन रेंस से कहते हैं कि अब जेकब फाटू का काम खत्म हो चुका है, तुमने उसे बैकलैश में हरा दिया है, अब तुम्हें उसे बैक एक्नॉलेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम उससे अपनी लाइन दूर रखो। लेकिन रोमन रेंस जिद पे अड़े होते हैं और जिमी ऊसो से कहते हैं कि वो जेकब फाटू से एक्नॉलेज करवा के ही मानेंगे। इसके बाद हमें ईओ स्काई और सोल लुका के बीच मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर आसानी से ईओ स्काई आराम से मैच हरा देती है सोल लुका को। इसके बाद हमें जिमी और जे ऊसो का बैकस्टेज मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जे ऊसो जिमी ऊसो से पूछते हैं क्या रोमन रेंस ने उनकी बात सुनी। तो इसका जवाब देते हुए जिमी ऊसो कहते हैं कि नहीं, रोमन रेंस जेकब फाटू से एक्नॉलेज करवा के ही मानेगा। इसके बाद हमें सैटरडे 23 मई को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में पेंटा और ईथन पेज का मैच एडवर्टाइज होते हुए दिखता है। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट बैक स्टेज में इंटरव्यू करते हुए दिखाई दे ही रहे होते हो, तभी उनको इंटरप्ट करने के लिए सेथ रॉलिंस बीच में आ जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस उन्हें सफाई देते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग के अंदर हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसका जवाब देते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट कहते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी मानता हूँ मैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आगे से हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए आज से और अभी से तुम अपना पाथ हमसे दूरी रखो। इसके बाद हमें ओवा फेमी की एंट्री देखने को मिलती है, लेकिन उसको इंटरप्ट कर दिया जाता है जजमेंट डे के इंटरव्यू के दौरान, जहाँ पर जजमेंट डे की तरफ से लिव मॉर्गन बात करते हुए कहती हैं कि बहुत जल्दी उनकी फ्रेंड्स के पास भी गोल्ड आने वाला है और वो भी एक जल्दी टैग टीम चैंपियनशिप रेन करेंगी। इसके बाद हमें ईओ स्काई और सोल लुका का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर ईओ स्काई कहती है कि मैं आज इस कंपनी की प्रेजेंट हूँ, लेकिन तुम इस कंपनी की फ्यूचर हो। इसके बाद हमें ओवा फेमी का मैच देखने को मिलता है, लेकिन उसको इंटरप्ट करने के लिए एडम पियर्स आ जाते हैं और ओवा फेमी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए आज कोई मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई चैलेंजर है ही नहीं। तो ये बात सुन के ओवा फेमी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बैक से जाके किसी दो रेसलर को पकड़ के ले आते हैं और उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर खूब पटक पटक के मारते हैं और उनको पिन करके मैच आसानी से जीत लेते हैं। इसके बाद हमें ओरिजिनल
ईडो ग्रांडो का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो से देखने को मिलता है, जहां पर डोमिनिक मैच हारने वाले होते हैं तभी हमें फेक वाले ईडो ग्रांडो आ जाते हैं और इस मैच में इंटरप्ट करके डोमिनिक मिस्टीरियो को जितवा देते हैं। इस मैच के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी देखने को मिलती है, जहां पर रोमन आते हैं और पूरे क्राउड से कहते हैं कि एक्नॉलेज मी। उनको पूरा क्राउड एक्नॉलेज करता है। रोमन के साथ जीबी ऊसो भी साथ में खड़े होते हैं, तभी हमें WWE स्क्रीन के ऊपर जेका फाटू आते हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ जे ऊसो भी होते हैं। जे ऊसो उनको समझा रहे होते हैं कि जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब तुम रोमन को एक्नॉलेज कर दो, लेकिन जेका फाटू उनकी बात नहीं सुनते और उन पर उठा के पटक देते हैं। के बाद हमें रोमन और जेका फाटू के बीच एक ब्रॉल देखने को मिलती है, जहां दोनों रेसलर एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। कभी रोमन जेका फाटू को मार रहे होते हैं, कभी जेका फाटू रोमन को मार रहे होते हैं। दोनों ही रेसलर एक दूसरे को ऊपर खूंखार तरीके से हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें रोमन का एक पावरफुल सुपरमैन पंच देखने को मिलता है, जो कि जेका फाटू को रिंग के बाहर फेंक देता है। इसके बाद रोमन चेयर को उठाते हैं और जेका फाटू पे चेयर से हमला करते हैं और कम से कम 20 से 25 चेयर जेका फाटू को मारते हैं। जेका फाटू को कोई असर नहीं होता है, वो अपना सबमिशन मूव पकड़ लेते हैं। उसके बाद रोमन की हालत खस्ता हो जाती है। फिर रोमन को वो उठा के कमेटी टेबल पर पटक देते हैं और फिर से उससे सबमिशन मूव पकड़ लेते हैं। के बाद वो रोमन की चैंपियनशिप को उठाते हैं और हवा में रेन करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जेका फाटू जैसे ही जा रहे होते हैं तभी उनका दिमाग एकदम से फिर बौखलाता है और वो फिर से दौड़े आते हैं और रोमन जिमी ऊसो जे ऊसो के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं और इसके साथ ही तीनों रेसलर की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। इसी के साथ आज की रॉ यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।